एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ल्ड क्लासेस। बीपीएससी टीआरई 3 से रिलेटेड एक लेटेस्ट अपडेट आ रहा है, उसको हम लोग समझने वाले हैं। नया नियम क्या जो है लागू होने वाला है, साथ ही जो है हम लोग बात करने वाले हैं डोमिसाइल लागू ऑफिशियल नोटिस जारी हुई है, उसको हम लोग समझेंगे कि आखिर डोमिसाइल को लेकर के क्या अपडेट आ रहा है। ठीक है, और साथ ही जो है अगर डोमिसाइल लागू हो जाता है तो अदर स्टेट के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, क्योंकि अदर स्टेट अप्लाई नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर किसी भी राज्य में जो है अगर डोमिसाइल लागू हो जाता है तो उसमें अदर स्टेट के अप्लाई नहीं कर पाते हैं। ठीक है, जैसे झारखंड हो गया, राजस्थान हो गया, तो वहाँ पर जो है अदर स्टेट के जो है कैंडिडेट अप्लाई तभी कर पाते हैं जब उनको झारखंड टेट क्वालिफाई करना हो, एक जो है वहाँ पे शर्त है। तो उसी प्रकार डोमिसाइल अगर बिहार में लागू हो जाता है तो अदर स्टेट के वहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो क्या अपडेट आया हुआ डोमिसाइल को लेकर के, बाकी आप जानते ही हैं कि जो टीआरई 3 का फाइनल आंसर की है वो अभी भी आना शेष है, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट वेट कर रहे हैं। अपडेट जो आया था उसमें कहा यह गया था कि आंसर की जो है वो कल तक जारी हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया है। अब जो है इंफॉर्मेशन ये आ रही है कि 3 बजे के बाद जो है पीआरटी यानी कि 1 to 5 की जो आंसर की वो आपको देखने को मिल सकती है फाइनल आंसर की। तो आप लोग कमेंट पे बताइएगा कि कितने आपके नंबर बढ़े हुए आए हैं। तो ऐसे ही करके सभी की जो है आंसर की जारी होने वाली है। फिर जो है आपको चैलेंज का 1 से 2 दिन का टाइम दिया जाएगा फिर से, लेकिन इस बार जो चैलेंज का टाइम दिया जाएगा उसमें आपको पे करने पड़ेंगे। ठीक है, तो जो नोटिस जारी हुई है फ्रेंड डोमिसाइल को लेकर के, पहले उसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये नोटिस जो है ये है 5/9/2024। ठीक है, ये जो है नोटिस 5/2024 को हुई है। इसमें विशेष कार्य पदाधिकारी, ठीक है, विशेष कार्य पदाधिकारी को जो है भेजी गई है। इसमें जो है क्या कहा गया है वो हम लोग समझते हैं, यानी बिहार सरकार निगरानी जो है विभाग सूचना भवन पटना, इसमें जो है कहा ये गया है कि कौन से विषय में है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली टीआरई 3 की बहाली में बिहार में डोमिसाइल नीति लागू करने का अनुरोध, यानी कि मांग ये की गई है कि आप जो टीआरई 3 में डोमिसाइल लागू कर दीजिए। तो अगर टीआरई 3 में अब डोमिसाइल लागू हो जाता है तो अदर स्टेट वाले जितने भी कैंडिडेट ने अप्लाई किया होगा, एग्ज़ाम दिया होगा, वो जो है बाहर हो जाएंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि टीआरई 3 में अब डोमिसाइल लागू होगा, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत बड़े लेवल का होता है, अदर स्टेट के भी कैंडिडेट अप्लाई कर रहे होते हैं। और अगर इनको डोमिसाइल लागू करना ही होता आयोग को, तो पहले ही जब नोटिस आई हुई थी तो उन्होंने क्लियरली जो है, जब इसका नोटिफिकेशन आता है तो क्लियरली उसमें लिखा हुआ होता कि यस हम डोमिसाइल लागू कर रहे हैं। क्योंकि टीआरई 1 में डोमिसाइल लागू होने का अपडेट आ रहा था तो इसको चैलेंज कर दिया गया था हाई कोर्ट में। तो वहाँ पर जो है सरकार ने अपना जो है एक्सेप्ट कर लिया था कि नहीं हम डोमिसाइल लागू नहीं कर रहे हैं, अदर स्टेट को हम मौका दे रहे हैं। तो अगर कुछ ऐसा हो जाता है, अगर टीआरई 3 में ये डोमिसाइल लागू कर देते हैं तो ये मामला कोर्ट को जाएगा, क्योंकि नॉर्मल जो है कैंडिडेट हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठेंगे। अगर आपको डोमिसाइल लागू करना था तो आपको पहले ही नोटिफिकेशन में मेंशन कर देना चाहिए था। तो आई थिंक मुझे नहीं लगता कि टीआरई 3 में डोमिसाइल लागू होगा, लेकिन हाँ टीआरई 4 में आपका डोमिसाइल लागू हो सकता है, क्योंकि नोटिस भी भेजी जा चुकी है और कैंडिडेट तो बराबर ही अपनी मांग रख रहे हैं कि यस आप डोमिसाइल लागू करें, जिससे बिहार वाले कैंडिडेट अप्लाई कर पाएँ, बिहार वालों को मौका मिल पाए। निर्देशानुसार उपयुक्त विषय जो है ईमेल इतने पर जो है से प्राप्त परिवाद पत्र की छाया प्राप्ति नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जा रही है। ये जो है नोटिस एक जारी हुई थी, इसमें जो है डोमिसाइल की मांग की जा रही है कि आप जो है डोमिसाइल लागू कर दीजिए, जिससे जो है बिहार के कैंडिडेट को मौका मिले। और साथ ही जो है धरना प्रदर्शन भी किया जा रहा है, कैंडिडेट मांग भी कर रहे हैं कि जो है डोमिसाइल लागू कर दिया जाए, जिससे जो है बिहार के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएँ। लेकिन टीआरई 3 में तो आपका डोमिसाइल लागू नहीं होगा, लेकिन हाँ आपका टीआरई 4 में डोमिसाइल लागू होने के चांसेस हैं। लेकिन न्यूज़ में ये भी अपडेट आ रही है कि टीआरई 4 में भी डोमिसाइल लागू नहीं होगा।
अब कितना ये सच है, कितना फेक है, वो जब टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आएगा तभी जाके आपको पता हो पाएगा कि टीआरई 4 में डोमिसाइल लागू हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। क्योंकि जब किसी भी एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आता है तो उसमें क्लियरली सारी चीज़ें मेंशन होती हैं। तो बस बहुत टाइम भी नहीं है, यानी कि अक्टूबर के लास्ट तक आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा या फिर नवंबर के फर्स्ट वीक में इसका नोटिफिकेशन जो है आ जाएगा टीआरई 4 का। अब बात करते हैं कि जो है टीआरई 3 का रिजल्ट कब तक आने वाला है। देखिए टीआरई 3 का जो रिजल्ट है उसमें परिवर्तन किया जा रहा है। अब जो आपका रिजल्ट आएगा अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आएगा। जी हाँ, क्योंकि इसके पहले जो इन्फॉर्मेशन आ रही थी उसमें कहा ये जा रहा था कि जो रिजल्ट है वो सितंबर के लास्ट वीक तक आ जाएगा, लेकिन जो है काफ़ी जो है प्रोसेस बाकी हैं, क्योंकि अभी आपकी फाइनल आंसर की नहीं आई है। फिर आपको चैलेंज का टाइम दिया जाएगा। देन आपका जो तांती कोट के अभ्यर्थी हैं उनके जो प्रमाण पत्र हैं वो अपलोड हो रहे हैं। उसके बाद आरक्षण को ध्यान में रखते हुए रिजल्ट जो है बनाया जाएगा तो डिक्लेयर होगा, तो इसलिए टाइम लगेगा। इसी वजह से आपका जो रिजल्ट है टीआरई 3 का ये अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आएगा। ठीक है। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में। तो देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है अब आपका कभी भी हो सकता है। फाइनल आंसर की का आपको वेट कर लेना है, क्योंकि जब फाइनल आंसर की सभी की डिक्लेयर कर दी जाएगी उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका रिजल्ट के पहले भी हो सकता है और रिजल्ट के बाद भी हो सकता है। अब वो डिपेंड करता है आयोग पर। देखिए आयोग अगर पद बचाना चाह रहे होंगे, अगर रिक्त पद उनको बचाने होंगे तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिजल्ट के बाद करवाएंगे, जिससे कैंडिडेट बाहर हो जाएंगे। अगर उनको अब सभी पदों पर जो है सिलेक्शन देना होगा कैंडिडेट को तो वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले करवा लेंगे, क्योंकि उसमें योग्य अभ्यर्थियों को मौका मिल जाएगा। अब ये डिपेंड करता है आयोग पर, लेकिन अपने डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि कभी भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो है नोटिफिकेशन जो नोटिस है वो जारी हो सकता है कि यस इस दिन आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट रख लीजिए, क्योंकि टीआरई 3 में ज़्यादातर हर कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाएगा। कट ऑफ जो है इस बार बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादातर कैंडिडेट का सिलेक्शन होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो इसलिए अपने डॉक्यूमेंट भी अच्छे से कंप्लीट कर लेने हैं, क्योंकि कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आपका एक नहीं हुआ तो आप बाहर हो जाओगे। और अगर सीटेट में 90 नंबर नहीं होंगे तो भी आप बाहर कर दिए जाओगे। अगर सब्जेक्ट मिस्टेक हो गई है तो भी आप बाहर होगे। तो अगर ऐसा कुछ है तो पहले से सही कर लीजिए, जिससे आप जो है डॉक्यूमेंट की वजह से जो है एटलीस्ट बाहर ना हो। अब बात करते हैं कि वन कैंडिडेट वन रिजल्ट। देखिए वन कैंडिडेट वन रिजल्ट की मांग हो रही है, और इन्होंने जब नोटिफिकेशन आया था आयोग की तरफ से तो ये भी उसमें कहा गया था कि हम वन कैंडिडेट पे वन रिजल्ट देंगे। लेकिन अब क्या है, जो वन कैंडिडेट पे वन रिजल्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि आयोग की तरफ से भी कोई नोटिस नहीं आया हुआ है कि हम वन कैंडिडेट पे वन रिजल्ट देंगे। लेकिन जो कैंडिडेट हैं वो बराबर अपनी मांग रख रहे हैं कि आप वन कैंडिडेट पे वन रिजल्ट दीजिए, जिससे जो है कुछ ही कैंडिडेट को मौका मिल जाएगा, जो कि बिल्कुल सही है। क्योंकि एक व्यक्ति एक ही में सिलेक्शन लेगा, बाकी सीटें खाली बचेंगी। तो इसी वजह से कहा जा रहा है कि आप वन कैंडिडेट पे वन रिजल्ट दें। लेकिन जैसे कोई ऑफिशियल नोटिस आता है मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। तो फाइनली जो है आज 1 to 5 की जो है आंसर की आने वाली है, तो जैसे ही अपलोड होती है आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। तो चैनल के साथ बने रहिएगा। डोमिसाइल को लेकर के अगर कोई ऑफिशियल अपडेट आ जाती तो भी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।